तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाया हूँ जो 6 मई के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इंडिया विल होस्ट द प्रेस्टिजियस 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन 2024। यानी भारत 2024 में प्रतिष्ठित 26वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेज़बानी करेगा। यानी जो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक होगी, ठीक है, उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा, उसकी मेज़बानी भारत देश करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैशाली रमेश बाबू हैज़ बीन honored with the title of ग्रांड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन। यानी इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन है, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे, वैशाली रमेश बाबू को क्या दिया है? ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। किसको? वैशाली रमेश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द 7th जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया विल बी हॉल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन May 3, 2024। यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त सुरक्षा सहयोग समिति की बैठक होगी। वो 3 मई 2024 को आयोजित की गई। देखिए, द 7th जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन की मीटिंग है, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त सुरक्षा सहयोग समिति की बैठक है। वो 3 मई 2024 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। तो इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी एंड पुनित बालन ग्रुप हैज क्रिएटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन इन पुणे। यानी जो पहला जो संविधान गार्डन है, तो पहला संविधान गार्डन है वो पुणे में बनाया गया है, ठीक है। जो भारत का जो पहला जो संविधान गार्डन है वो कहाँ बनाया गया है? पुणे में बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। और किसने बनाया है? वो भारतीय सेना व पुनीत बालन ग्रुप ने बनाया है। यानी भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे के अंदर भारत का पहला संविधान गार्डन क्या है? बनाया है। देखिए, द 11th इंडिया न्यूजीलैंड जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग वाज हाल्ड इन न्यूजीलैंड, ठीक है। यानी 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति है की बैठक है, वो कहाँ आयोजित की गई? न्यूजीलैंड में आयोजित की गई है। यानी 11वीं जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच है, जो संयुक्त व्यापार समिति की जो बैठक हुई है, वो कहाँ आयोजित की गई है? वो न्यूजीलैंड के अंदर आयोजित की गई है। देखिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हितेश कुमार सेठिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ जियो फाइनेंस सर्विस फॉर 3 ईयर्स। यानी हितेश कुमार सेठिया है को 3 वर्ष के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस ने क्या किया है? अपना MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। किसने किया है? जियो ने नियुक्त किया है। किसको? हितेश कुमार सेठिया को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी टेक्स लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI एनेबल्ड IT फिलिंग मोबाइल ऐप। यानी इजी टेक्स जो कंपनी है उसने क्या किया है? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम IT फाइलिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो इजी टेक्स कंपनी है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम IT फाइलिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इजी टेक्स ने। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीनियर IRS ऑफिसर प्रतिमा सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। एंड DPIIT का जो डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। यानी वरिष्ठ IRS अधिकारी है वो प्रतिमा सिंह को उद्योग संवर्धन और
आंतरिक व्यापार विभाग के निर्देशक के रूप में क्या किया गया है, नामांकित किया गया है, उनको नियुक्त किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद रिहान ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज़ टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। यानी प्रोफेसर मोहम्मद रिहान है, उन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यानी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है, उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को क्या नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या थे, प्रोफेसर थे।